वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच या यूं कहा जाए कि जनाब दुनिया क्रिकेट का मदर ऑफ ऑल मैचेस 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद के वेन्यू पर खेला जाएगा तो यह गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान के इस तीसरे मैच से पहले जो दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला था, इसमें पाकिस्तान के दो खिलाड़ी, एक शाहीन शाह अफरीदी, उनको बॉलिंग करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और उनके बारे में जो कमेंटेटर्स थे वो ये बता रहे थे कि उनका जो बॉलिंग आर्म है, चूंकि वो लेफ्ट हैंडर है तो उनका जो बॉलिंग आर्म लेफ्ट हैंड है वो जख्मी है, इसलिए उनकी जो पेस है उसमें डिक्लाइन आ चुका है। बाद में शोएब मलिक ने भी यह बात की कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर थे और पाकिस्तान को ऊपर से विकेटें लेकर देते थे, उनकी पेस में जो ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिला है और 130 131 के अराउंड शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो समथिंग इज फिशी। लेकिन अब जनाब भारत के मैच से पहले शाहीन शाह अफरीदी की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि क्या जनाब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हैं और 14 अक्टूबर का जो मैच है वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल पाएंगे। ये जनाब डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब सेंचुरियन और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान, उनको जब बैटिंग के दौरान क्रैम्प्स पड़े थे तो उस वक्त भी यह कहा गया कि शायद ये जो सूरत हाल है ये हैमस्ट्रिंग इंजरी की तरफ जा सकती है। सो अब मोहम्मद रिजवान की भी रिपोर्ट आ चुकी है, ये भी आपके साथ वीडियो में आगे चलकर शेयर करता हूं। इसके अलावा भारत के ओपनर जो बड़े नाम हैं शुभमन गिल, वो इंजर्ड हो चुके थे और इंजरी उनको डेंगू की वजह से हुई थी, यानी कि वो बुखार में मुब्तला हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भारत के जो पहले दो मैचेस हैं वो नहीं खेले। और जनाब भारत जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलने के लिए आई हुई थी तो शुभमन गिल जो थे वो चेन्नई के अंदर, जहां पर भारत ने पहला मैच खेला था, वहीं पर रेस्ट कर रहे थे और यहां तक उनके बारे में इत्तलात आई थी कि जनाब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। सो अब शुभमन गिल जो हैं वो भी अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी आज प्रैक्टिस शुरू कर दी है, 1 घंटे की उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है। शुभमन गिल की अब कंडीशन कैसी है, क्या 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी डिटेल्स आपके साथ आज के वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जनाब अहमदाबाद के वेन्यू का जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। पाकिस्तान ने यहां पर एक ही मैच खेला हुआ है और वो खेला था 2005 में, जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और दूसरी साइड पर सौरव गंगुली जो थे वो भारतीय टीम के कप्तान थे। सो इस मैच के अंदर जो भारतीय टीम है उन्होंने रन स्कोर किए थे 315 और पाकिस्तान ने 316 चेस करने थे। अब पाकिस्तान ने 48 ओवरों के अंदर जनाब 319 रन बना दिए थे और इंटरेस्टिंगली भारत की तरफ से एक सेंचुरी स्कोर हुई थी जो सचिन तेंदुलकर ने की थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की थी और पाकिस्तान की जानिब से जो हाईएस्ट स्कोर था वो किसी भी प्लेयर का 70 से ऊपर नहीं था। शोएब मलिक अच्छा खेले थे, उनके बाद नीचे इंजमाम जो थे वो अच्छा खेले थे और 60s के अंदर उन्होंने रन जो थे वो स्कोर किए थे। लेकिन पाकिस्तान के जो ओपनर सलमान बट, शाहिद अफरीदी, उसके बाद नीचे आ जाए अब्दुल रज़ाक, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और इसी वजह से पाकिस्तान जनाब ये मैच बासानी जीतने में कामयाब हो गया था। सो पाकिस्तान ने अगर भारत से मैच जीतना है 14 अक्टूबर को तो जो इंटेंट 2005 में इंजमाम उल हक ने कप्तानी के अंदर दिखाया था, ऐसा ही जनाब जो इंटेंट है वो बाबर आजम को भी जनाब यहां पर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद 2014 तक जनाब इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था और यहां पर रेगुलर क्रिकेट जो ओडीआई क्रिकेट है वो खेली जाती थी, लेकिन बाद में इसको रेनोवेट किया गया और 2022 में इसका नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो है उनके नाम पर रख दिया गया और इसको रेनोवेशन के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी रखने का भी जो इजाज है वो हासिल है। सो जनाब यहां पर 1,30,000 के अराउंड जो शायकीन क्रिकेट है वो बैठ सकते हैं। सो जनाब इस स्टेडियम के अंदर जो 2022 से ऑनवर्ड क्रिकेट खेली गई है, अगर उसके मैं आपको स्टैट्स बताऊं, यहां पर 3 मैच भारत ने खेले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और 1 मैच जो है वो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच खेला गया। सो पैटर्न को जब चेक किया जाए तो पहला मैच जो 2022 में यहां पर खेला गया रेनोवेशन के बाद, जनाब इस मैच में वेस्ट इंडीज ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 176 रन बनाए, जबकि इंडिया ने 28 ओवरों के अंदर जनाब ये जो रन थे ये चेस कर लिए थे। इसके बाद दूसरा मैच जो था उसमें इंडिया ने बैटिंग
फर्स्ट करते हुए 237 रन बनाए, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए और वेस्ट इंडीज सिर्फ 193 रन पर ऑल टीम जो है वो आउट होगी। तीसरा मैच जो यहां पर भारत ने खेला वो भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज था और यहां पर जनाब जो भारत है उसने 265 रन स्कोर किए और 169 रन जो है उसके ऊपर वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो ढेर होगी। जब इन तीनों मैचेस के स्कोर कार्ड को देखा जाए और रेनोवेशन के बाद की चीजों को चेक किया जाए तो यहां पर नजर यह आता है कि जनाब ये स्टेडियम जो है ये हाई स्कोरिंग स्टेडियम नहीं है, क्योंकि 2010 से पहले अगर इस स्टेडियम की तारीख को पढ़ा जाए तो 6 जो स्कोर्स हैं वो 300 प्लस यहां पर हो चुके हैं। 2010 में लास्ट टाइम जो जनाब साउथ अफ्रीका है उन्होंने यहां पर जनाब 355 के अराउंड जो रन है वो स्कोर किए थे और बाकी भी जो 300 से ज्यादा रन इस स्टेडियम के अंदर बने हुए हैं वो 2010 से पहले बने थे और 2010 में क्रिकेट अभी इतनी फास्ट नहीं हुई थी। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो 2015 के बाद और आज जिस तरह की हम क्रिकेट देख रहे हैं वो इयन मॉर्गन जो इंग्लैंड के कप्तान थे उन्होंने स्टार्ट की थी। सो जनाब उससे पहले इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड होना और उसके बाद जो रेनोवेशन के बाद भारत ने यहां पर मैच खेले, यहां पर जनाब जो हाईएस्ट स्कोर बना वो 265 था और वो भी जनाब जो भारत है उसने डिफेंड कर दिया। लेकिन जब वर्ल्ड कप के पहले मैच को यहां पर देखा जाए तो यहां पर जनाब जो इंग्लैंड है उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 282 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड ने आसानी से जनाब तकरीबन 37 ओवरों के अंदर ये जो 283 रन का टारगेट था ये अचीव कर लिया और सिर्फ एक विकेट जो थी वो जो न्यूजीलैंड है उसकी गिरी थी और यहां पर जनाब जो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं उन्होंने 150 रन जो हैं वो स्कोर कर रखे हैं। सो जब इन सारी चीजों को बिगर पिक्चर पर एनालाइज किया जाए और भारत ने जिस तरह से लास्ट 2 मैचेस खेले हैं कि आपने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वहां पर जनाब आपने टेस्ट की जो चौथे दिन की पिच है वो जनाब क्यूरेटर से तैयार करवाई। अब बड़े लोग ये कहेंगे कि जनाब आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप की पिचेस तैयार करवाता है, लेकिन जो क्रिएटर बनाने वाले होते हैं वो भारतीय ही होते हैं। सो भारत को वहां पर फेवर किया गया। फिर जनाब जो अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, वहां पर जनाब जो विकेट थी वो पेसर फ्रेंडली थी, क्योंकि भारत को पता था कि अगर स्पिन फ्रेंडली हुई तो फिर अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा तगड़े हैं। सो इसलिए वहां पर जनाब जो बैटिंग पिच है वो बनाई गई और पेसर फ्रेंडली जो पिच है वो संभव वहां पर बनाएगी। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने उस विकेट के ऊपर 4 जो खिलाड़ी हैं वो आउट किए। सो अब इन दोनों चीजों को जहन में रखकर यह कहा जा सकता है कि भारत अगेन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो विकेट है वो जनाब बैटिंग पैराडाइज बनाई जाए, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स को फेवर करने वाली बनाई तो फिर पाकिस्तान के शहंशाह अफरीदी पहले आधे घंटे में ही चीजों को जनाब भारत के लिए खतरनाक कर सकते हैं। हसन अली अच्छे रिदम में हैं और जनाब जो हारिस रऊफ हैं वो भी अच्छे रिदम के अंदर और अच्छी पेस के ऊपर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्पिनर्स के लिए बनाई तो वहां पर भारत को थोड़ा सा जो एज है वो हासिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक मिथ ये बन चुकी है कि पाकिस्तान स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहा, कप्तान बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसका जो पोस्ट 2019 है वो स्पिनर्स के खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है। भारत की 47-48 के अराउंड है, पाकिस्तान की 44 के अराउंड है। सो पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स को वहां पर टैकल कर सकता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जो है वो ये चाहेंगे कि जनाब ये बिल्कुल भी जो विकेट है वो जनाब बॉलिंग फ्रेंडली ना हो, यहां पर जनाब जो बैटिंग फ्रेंडली पिच है वो बनाई जाए ताकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल जैसे जो प्लेयर हैं वो अपने आप को जाकर फुली एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शायद उस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता, क्योंकि उनकी अप्रोच ये है कि थोड़ा सा टाइम लेना है सेट होने को, उसके बाद आपने जनाब रन बॉल जो है वो चीजें लेकर चलनी है। लेकिन भारत के ओपनर जनाब शुभमन गिल अगर खेलते हैं तो उनका भी यही है कि जनाब वो पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर के अंदर ही स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। रोहित शर्मा की भी यही क्लास है, वो पहले ओवर को छोड़ते हैं मैक्सिमम और दूसरे ओवर के अंदर अगर उनको पता चल जाए कि पिच के ऊपर कुछ भी नहीं है, पिच के अंदर कोई किसी किस्म की जनाब मूवमेंट नहीं है, तो फिर जनाब वो खुलकर खेलना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए भारत जो है वो यहां पर जनाब बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाने की कोशिश करेगा। सो यहां पर अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो फिर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है खास तौर पर कप्तान बाबर आजम उनको स्टेप अप करना पड़ेगा और शायद पाकिस्तान को अपनी जो जनाब टैक्टिक्स हैं वो चेंज भी करने पड़े और इफ्तिखार अहमद को ऊपर वाले नंबरों पर खिलाना पड़े। सो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। अब आते हैं जनाब
शुभमन गिल का जो डेंगी था वो बड़ी हद तक रिकवर हो चुका है और भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट्स सामने लेकर आया उसके मुताबिक शुभमन गिल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जनाब खेलते हुए भारतीय क्रिकेट शायकीन को नजर आएंगे। जबकि पाकिस्तान के जो पेसर हैं शाहिन शाह अफरीदी, उनकी बात की जाए तो उनकी जनाब जो फिंगर है वो इंजर्ड जरूर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शाहिन शाह अफरीदी के साथ ही इस मैच में जाएगा और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इंजरी है वो कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है और शाहिन शाह अफरीदी अगेन जनाब रिदम के अंदर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये इतलात हैं कि उनका जो जनाब फटीग थी, जो क्रैम्प थे वो रिकवर हो चुके हैं और मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग और फिर बाद में बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। सो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि जनाब पाकिस्तान के दोनों बड़े दिग्गज प्लेयर, एक बैट्समैन और एक बॉलर जिनके ऊपर जनाब खतरात जो थे वो मंडला रहे थे इंजरी के, वो अब दूर हो चुके हैं और पाकिस्तान के ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो रिकवर करके पाकिस्तान को जनाब 14 अक्टूबर के मैच में रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।